नमस्कार दोस्तों। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संस्थाएं और परिस्थितियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है, तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। कृपया इस कहानी को केवल एक काल्पनिक रचना के रूप में देखें। अब कहानी शुरू होती है। अध्याय: सुबह की कसरत, माया का सवाल और प्यार की चाल। जब औरतों ने सच पूछा और मर्दों ने खेल खेला। महल का लिविंग रूम, सुबह के 6:45 बजे। सिया, जाह्नवी और नेहा तीनों नाश्ते की मेज पर बैठी थीं, पर उनकी नजरें एवी और रुद्र पर टिकी हुई थीं। जाह्नवी: सीधा सवाल। रुद्र: हमें माया के बारे में और बताओ। वो क्यों हमारा पीछा कर रही है? उसका आखिरी प्लान क्या था? सिया, एवी की तरफ देखते हुए: हाँ, हमें जानने का हक है। वो हमें निशाना बना रही है, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। रुद्र और एवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने चुप रहना चुना। एवी: ठंडी पर हल्की मुस्कान। माया कोई नई दुश्मन नहीं है, पर वो अकेली नहीं है। हम उसे संभाल लेंगे। रुद्र हाथ हिलाते हुए: और अभी हम बात करेंगे तो तुम घबराओगी, इसलिए पहले अपनी सुबह की एक्सरसाइज पूरी करो। तीनों औरतें गुस्से से उठ खड़ी हुईं, पर एवी ने तुरंत माहौल बदल दिया। एवी: चलो, आज जिम में माया नाम की मशीन लगी है। बहुत कठिन है, पर अगर तुम लोगों ने उसे हराया, तो मैं तुम्हें माया के बारे में सब बताऊंगा। जिम में तीनों की भागने की कोशिश। जिम पहुंचते ही सिया, जाह्नवी और नेहा ने तुरंत भागने का प्लान बनाया। सिया फुसफुसाती: एक्सरसाइज से बुरा कुछ नहीं, मैं तो भाग रही हूं। नेहा सिर हिलाती: मैं भी, राज आज बहुत सख्त लग रहा है। जाह्नवी हंसते हुए: तो चलो, तीनों एक साथ। जैसे ही ट्रेनर ने ट्रेडमिल शुरू किया, तीनों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर रुद्र, एवी और राज पहले से ही वहां खड़े थे। राज हंसते हुए: किधर? सोचा था हमसे भागोगी। नेहा गुस्से से: राज, तुमने दरवाजा बंद क्यों कर रखा है? राज शैतानी मुस्कान: क्योंकि आज जिम का नाम नो एस्केप है। एक्सरसाइज का रोमांस। तीनों औरतें आखिरकार ट्रेडमिल पर चढ़ गईं, पर उनकी मर्दों ने प्यार भरी चाल चली। एवी सिया के पास आया, उसके कान में फुसफुसाया: अगर तुम 5 मिनट दौड़ी, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर पूरे महल में घुमाऊंगा। सिया शर्माती: तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। रुद्र जाह्नवी की कमर पकड़कर उसे ट्रेडमिल पर संभालते हुए: तुम्हारी दौड़ मुझे देखकर और तेज हो जाती है। आओ, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा। जाह्नवी मुस्कुराती: तुम तो जाल बिछा रहे हो। राज नेहा के सामने आकर उसे डांस करने का चैलेंज देते हुए: आज दौड़ नहीं, डांस करेंगे, और जो रुका वो हार गया। नेहा हंसती: तुम्हारा डांस तो देखकर मैं ही रुक जाऊंगी। पूरे जिम में हंसी, मुस्कान और हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी, और तीनों जोड़ों ने एक दूसरे को पकड़कर, उठाकर और प्यार से संभालकर एक्सरसाइज को रोमांटिक पल में बदल दिया। अचानक माया का जिक्र फिर से। जब सब थक गए, जाह्नवी ने फिर से पूछा। जाह्नवी गंभीर: अब बताओ, माया आखिर क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है? रुद्र गहरी सांस: वो हमारी पुरानी दुश्मन है, पर इस बार वो अकेली नहीं है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, पर वो बहुत चालाक है। एवी सिया का हाथ पकड़कर: पर वो ज्यादा दिन नहीं छुप सकती, और जब वो सामने आएगी, तो हम उसका अंत कर देंगे। सिया मुस्कुराती: हमें भी उससे लड़ना सिखाओ, ताकि हम भी अपनी सुरक्षा कर सकें। राज खुश होकर:
ये तो बढ़िया है। कल से हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे और पहला सबक होगा अपने पति को कैसे मात दें। सब हंस पड़े और उस दिन का जिम सेशन एक मजेदार, प्यार भरी याद बन गया। अध्याय: शॉपिंग का बहाना और चेंजिंग रूम में तूफान। जब सिया की जिद ने एवी का धैर्य जीत लिया। महल का लिविंग रूम, सुबह के 10:27 बजे। सिया, जाह्नवी और नेहा तीनों बैठी हुई थीं और उनके चेहरों पर वही जिद थी जो किसी भी माफिया को मना नहीं कर सकता। सिया, गुस्से से पर प्यार से, एवी, मुझे शादी में जाना है और मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। मुझे नया लहंगा चाहिए। जाह्नवी, रुद्र को घूरते हुए, हाँ, हम तीनों को शॉपिंग करनी है और तुम लोग हमारे साथ चलोगे। नेहा, राज की तरफ उंगली उठाकर, अगर तुमने मना किया तो मैं कल से तुम्हारे लिए खाना बनाना बंद कर दूंगी। तीनों माफिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि इन लड़कियों को मनाना नामुमकिन है। राज, हंसते हुए, ओह, तो आज हमारी खरीदारी की ड्यूटी लगी है। चलो, पर मैं तो सिर्फ नेहा को देखने आऊंगा, वो क्या पहनती है। रुद्र, सिर हिलाते हुए, ठीक है, पर ज्यादा महंगा नहीं लेना। मेरा बजट सीमित है। जाह्नवी, हंसती, तुम्हारा बजट तो माया के खिलाफ खर्च होता है, मुझ पर भी थोड़ा खर्च कर लो। एवी ने सिया को एक ऐसी नज़र से देखा कि उसके कान लाल हो गए। तो क्या मुझे भी कुछ मिलेगा अगर मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करूं? सिया, शर्माती, तुम्हें तो मुझसे ही मिल गया, और क्या चाहिए? एवी, उसके कान में फुसफुसाते हुए, आज रात, वो चीज जो मैंने कल मांगी थी। सिया का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और राज ने ये देख लिया। राज, चिल्लाते हुए, अरे, एवी भाई ने क्या कहा? सिया भाभी का चेहरा तो जैसे स्ट्रॉबेरी बन गया। सिया, गुस्से से, राज, तुम चुप रहो। मॉल में तीनों जोड़ों की एंट्री। शहर के सबसे बड़े मॉल में तीनों जोड़े पहुंचे। बाहर से तो सब नॉर्मल थे, पर अंदर एक अलग ही माहौल था। सिया ने सबसे पहले एक लाल लहंगा पकड़ा और एवी को दिखाते हुए कहा, सिया, ये कैसा लग रहा है? एवी, गंभीर, पर आंखों में चमक, तुम्हारे शरीर पर और भी अच्छा लगेगा, पर मैं तुम्हें बिना लहंगे के भी देख सकता हूं। सिया ने उसे एक थप्पड़ मारने का नाटक किया, पर एवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एवी, चिढ़ाते हुए, तुम मुझे मारोगी तो मैं बदला लूंगा। चेंजिंग रूम में। चेंजिंग रूम, सिया की बुरी हालत। सिया ने वो लहंगा पहनने की कोशिश की, पर वो बहुत टाइट था। उसका जिपर ऊपर नहीं आ रहा था और वो घबरा गई थी। सिया, खुद से बड़बड़ाती, नहीं, ये तो बहुत छोटा है। मैं फंस गई। उसने अपना हाथ पीछे करके जिपर खोलने की कोशिश की, पर वो और फंस गया। तभी पर्दे के पीछे से एवी की आवाज आई। एवी, मुस्कुराते हुए, क्या फंस गई? मैं राव। सिया, घबराती, नहीं, मैं निकाल लूंगी। पर अगले ही पल एवी अंदर आ गया। उसने पर्दा खींचा और अंदर बंद कर लिया। चेंजिंग रूम का एक्शन। एवी ने सिया को आईने के सामने घुमाया। उसका लहंगा आधा ऊपर, आधा नीचे और उसकी पीठ खुली हुई। एवी, धीमी, कर्कश आवाज, तुम कितनी बेबस लग रही हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों न करूं? उसने धीरे धीरे जिपर खोला, पर साथ में उसकी उंगलियां सिया की खुली पीठ पर फिर गईं। सिया, कांपती, एवी, यहां नहीं, लोग देखेंगे। एवी, उसके कान में, गर्म सांस, लोग, मुझे तो सिर्फ तुम दिख रही हो और तुम्हारी ये पीठ जो बहुत कुछ कह रही है। उसने जिपर पूरी तरह खोला और लहंगा सिया के कंधों से नीचे गिर गया, जिससे वो केवल अंडरवियर में खड़ी रह गई। सिया, शर्माती, चीखते हुए, एवी। एवी, हंसते हुए, ये तो शुरुआत है,
अब मैं तुम्हें सही साइज का लहंगा दिलाऊंगा। उसने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे एक लंबी, गहरी किस दी, जिससे सिया के पैरों में ताकत नहीं रही। सिया का चेहरा लाल और एवी का जवाब। जब सिया बाहर आई, उसका चेहरा पूरी तरह लाल था और उसके होंठ थोड़े सूजे हुए थे। नेहा हंसते हुए, सिया, तुमने लहंगा तो छोड़ा, पर होंठ क्यों सूज गए? सिया गुस्से से, तुम सब चुप रहो। एवी मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर, उसे सही साइज का लहंगा मिल गया और मुझे सही साइज का इनाम भी मिल गया। राज ताली बजाते हुए, तो मतलब आप दोनों की शॉपिंग पूरी हो गई और हमारी तो अभी शुरू हुई है। रुद्र और जाह्नवी शांत पर प्यार भरा। रुद्र ने जाह्नवी को एक नीला सूट दिखाया और उसके कान में कहा, रुद्र, ये तुम्हारी आंखों के रंग में है, बहुत सुंदर लगेगा। जाह्नवी शर्माती, तुमने तो मुझे कभी सूट नहीं दिलवाया, आज क्या हुआ? राज की चाल और नेहा की शर्म। राज ने नेहा को एक बहुत छोटी और चमकदार साड़ी दिखाई। राज, ये पहनो, तुम इसमें बहुत गरम लगोगी। नेहा गुस्से से पर शर्माती, ये तो मेरी जांघों तक भी नहीं आएगी, तुम्हें तो बस मुझे देखना है। राज हंसते हुए, बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरी ही हूं और मुझे अपनी संपत्ति देखने का हक है। शाम, घर वापसी। तीनों जोड़े खुशी खुशी घर लौटे, उनके हाथों में शॉपिंग बैग और दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार। एवी सिया से धीमी आवाज, आज की शॉपिंग मुझे बहुत महंगी पड़ी, पर तुम्हारा लाल चेहरा देखकर सब सस्ता लगा। सिया थप्पड़ मारती पर मुस्कुराती, तुम्हारा काम है ना मुझे परेशान करना। अध्याय माफी, समझौता और एक नई शुरुआत का ऐलान। जब राज ने झुकना सीखा और परिवार ने एक साथ कदम बढ़ाया। महल का बालकनी, सुबह के 8:27 बजे। सूरज की पहली किरण महल की बालकनी पर पड़ रही थी और जाह्नवी वहां खड़ी थी, चाय का कप पकड़े, दूर क्षितिज को देख रही थी। राज ने धीरे धीरे पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, पर इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो शायद ही कभी दिखती। राज नरम, गंभीर आवाज, दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जाह्नवी ने पलटकर उसे देखा, उसकी आंखों में पहली बार झिझक थी। जाह्नवी चौंकी, राज, तुम इतने गंभीर क्यों हो? राज सिर झुकाकर, मुझे माफी चाहिए। नेहा के साथ जो कुछ हुआ उस रात, मैंने उसे जबरदस्ती नहीं की, पर मैंने आपसे सच नहीं कहा था। मैं डर गया था कि आप मुझे नेहा से दूर कर देंगी, पर मैं नेहा से प्यार करता हूं, सच में। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका दें, एक मौका साबित करने का कि मैं आपकी बहन को खुश रख सकता हूं। जाह्नवी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में पानी था, पर वह मुस्कुरा रही थी। जाह्नवी हाथ पकड़कर, राज, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम हमेशा अपनी मुस्कान के पीछे सच छिपाते हो। मैं जानती हूं कि तुम नेहा से प्यार करते हो, बस अपनी गलतियों को छिपाना बंद करो और मुझे तुम्हारा सच्चा चेहरा दिखाओ। राज की आंखों में चमक आई, उसने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राज, धन्यवाद, दीदी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। सिया जाह्नवी को समझाना। सिया अंदर से आई, उसने पूरी बात सुनी थी और जाह्नवी के पास आकर बोली। सिया मीठी आवाज, दीदी, मैं जानती हूं तुम नेहा के लिए बहुत पॉजिटिव हो, पर राज सच में बदल गया है, उसकी आंखों में प्यार साफ दिखता है। और नेहा भी उसके बिना अधूरी है। हम सब एक परिवार है, अगर हम एक दूसरे को मौका नहीं देंगे तो क्या होगा? तुमने रुद्र को मौका दिया, मैंने एवी को, अब राज को भी दे दो। जाह्नवी ने सिया को देखा और फिर राज को, फिर मुस्कुरा दी। जाह्नवी
तुम दोनों मुझे बहुत अच्छा समझाते हो। ठीक है, मैं राज को एक मौका देती हूँ। पर अगर उसने नेहा को दुखी किया तो मैं उसे मार डालूंगी। राज ने डरते डरते हाथ उठा लिए और सिया हंस पड़ी। राज, दीदी, आप तो रुद्र भाई से भी ज्यादा खतरनाक है। सिया, हंसते हुए, और सही भी है, तुम्हें डर रहना चाहिए। शादी के बाद राज और नेहा की शादी का ऐलान। शाम को, जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे, एवी ने सबको इकट्ठा करके एक घोषणा की। एवी, मुस्कुराते हुए, सबको देखते हुए, आज हमारी जाह्नवी दीदी ने राज को मौका दिया है, और मुझे लगता है कि ये सबसे सही समय है कि हम एक और खुशखबरी दें। उसने राज और नेहा का हाथ पकड़ा और उन्हें सबके सामने खड़ा कर दिया। एवी, जोर से। इस शादी, बहन की शादी, के बाद राज और नेहा की भी शादी होगी। हम सब मिलकर उनका रिश्ता आधिकारिक बनाएंगे। सब हैरान, फिर खुशी, और फिर तालियां। रुद्र, हंसते हुए, तो मतलब अब हम चारों भाई एक ही परिवार में। नेहा, शर्माती, राज की तरफ देखती, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? राज, हंसते हुए, ताकि तुम्हारा रिएक्शन देख सकूं, और देखो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो शर्माते हुए। सिया, खुशी से कूदती, मैं तुम्हारी शादी की प्लानिंग करूंगी। जाह्नवी, राज को घूरती, पर मुस्कुराती, राज, अब कोई गड़बड़ नहीं, वरना मेरा वादा याद रखना। राज, डरते डरते, जी दीदी, मैं नेहा को कभी नहीं दुखाऊंगा। रोमांटिक पल, राज और नेहा। जब सब चले गए, राज ने नेहा को बालकनी में बुलाया और उसके सामने घुटने के बल बैठ गया। राज, अंगूठी निकालते हुए, नेहा, मैंने तुमसे बहुत गलतियां की है, पर आज मैं तुमसे वादा करता हूं। अध्याय, राजस्थान की राना हवेली और रास्ते का गरम सफर। जब शादी का बुलावा और एवी की गर्मी ने सिया को पिघला दिया। शाही काफिला, रात के 9:27 बजे। तीनों जोड़े, रुद्र, जाह्नवी, एवीसिया, राजनेहा, अपनी शाही गाड़ियों में बैठे थे। उनका काफिला राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था, एक छोटे से गांव में, जहां एवी के मामा की हवेली थी और उनके बेटे, एवी के कजिन, की शादी थी। एवी की गाड़ी, सबसे आगे, पूरी तरह ब्लैक, बुलेट प्रूफ, और उसके अंदर बैठे थे एवी और सिया। पीछे सुरक्षा कर्मियों की 4 गाड़ियां थीं, पूरी व्यवस्था फुल सिक्योरिटी के साथ। गाड़ी में, एवी की गर्मी। सिया खिड़की से बाहर रेगिस्तान के नज़ारे देख रही थी, पर एवी की नजरें सिर्फ उस पर थीं। उसने अपना हाथ सिया की जांघ पर रखा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाने लगा। सिया, घबराकर, एवी, गाड़ी में, ड्राइवर को क्या लगेगा? एवी, मुस्कुराते हुए, पर्दा खींचते हुए, उसे कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो पर्दे के पीछे कुछ नहीं देख सकता, और अगर देख भी लिया तो मैं उसकी नौकरी छीन लूंगा। सिया हंसी, पर उसकी सांसें तेज हो गईं। एवी का हाथ अब उसकी जांघ के बहुत करीब था। एवी, कान में, गरम सांस। आज बहुत लंबा सफर है, और मैंने सोचा, क्यों न इस सफर को थोड़ा गरम बनाया जाए। उसने सिया को अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर एक गहरी, लंबी फ्रेंच किस दी, गाड़ी की तेज रफ्तार और अंधेरे में। सिया, किस के बीच, सांसें फूली। एवी, क्या कर रहे हो? मैं पिघल रही हूं। एवी, चिढ़ाते हुए, तुम्हें पिघलाना ही तो मेरा काम है, और आज तो अभी शुरुआत है। उसका हाथ अब सिया की कमर पर था, और फिर उसकी पीठ पर। उसने धीरे धीरे उसके ब्लाउज के बटन खोल दिए, गाड़ी की हिलती डुलती गति के साथ। सिया का शरीर थरथराना, और एवी का वादा। सिया का पूरा शरीर थरथरा रहा था, एवी की गर्म उंगलियां उसकी त्वचा पर रेंग रही थीं, और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। सिया, हकलाती, एवी, हम अभी पहुंचे भी नहीं, और तुमने तो मुझे पूरी तरह बिखेर दिया। एवी, उसके होठों पर एक और किस देते हुए,
बिखरना तो अभी बाकी है। जब हम हवेली पहुंचेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि बिखरना क्या होता है। उसने सिया को अपने सीने से चिपका लिया और गाड़ी के अंधेरे में उसके शरीर को अपनी गर्मी से भर दिया, पर पूरी तरह नहीं, बस इतना कि उसकी बेचैनी और बढ़ जाए। हवेली पहुंच, राणा शैली की शान। कुछ घंटों बाद काफिला एक भव्य राणा हवेली के सामने पहुंचा। पत्थरों की नक्काशी, झरोखे, सजे हुए दरवाजे और अंदर रोशनियों की बौछार। एवी, सिया को संभालते हुए, ये है मेरे मामा का घर, यहाँ बचपन बिताया था मैंने। और आज मेरे कजिन की शादी है, सारा खानदान आया होगा। सिया, शर्माती पर मुस्कुराती। तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान के सामने आऊंगी, जबकि मेरे कपड़े अभी भी ठीक नहीं है। एवी, हंसते हुए, तुम्हें ठीक करने का काम मेरा है, और मैं तुम्हें अंदर ले जाकर व्यवस्थित करूंगा। मामा और पूरा खानदान। हवेली के अंदर एवी के मामा रणधीर सिंह और उनका पूरा परिवार मौजूद था। रणधीर, एवी को गले लगाते हुए, बेटा, बहुत दिनों बाद आए और अपनी पत्नी को भी लाए। बहुत खूबसूरत है। एवी, मुस्कुराते हुए, धन्यवाद मामा। ये है सिया, मेरी जान। सिया, शर्माती पर अदब से, नमस्ते मामा जी। रणधीर, हंसते हुए, बहू तो बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे पता है, एवी बहुत ज्यादा ताप वाला है। बताओ, इस नेक काम में कितना टाइम लगा? सिया का चेहरा लाल हो गया और एवी ने मामा को ऐसे घूरा कि वो हंसते हंसते चुप हो गया। रणधीर, ठीक है, मैं चुप हूं। राज की फनी एंट्री। तभी राज अंदर आया, उसने हवेली की सजावट देखी और जोर-जोर से बोला, राज, वाह मामा जी, ये तो फिल्मी सेट लग रहा है। बस एक दुल्हन की कमी है, पर वो तो मेरी नेहा है, और वो यहाँ है। नेहा, शर्माती, राज, चुप हो जाओ। राज, क्यों? क्या मैं अपनी होने वाली बीवी की तारीफ नहीं कर सकता? सब हंस पड़े और रणधीर ने राज को गले लगा लिया। हवेली पहुंच गए, मामा से मिले, शादी की रस्मों में शामिल हुए, पर माया अब भी कहीं छिपी थी। क्या वो इस शादी में भी कोई खलल डालेगी? और क्या एवी और सिया की रात पूरी होगी, या कोई और उनका इंतजार कर रहा है? Pause button to be continued.